ये ईरान के विदेश मंत्री हैं अरागची, जो मॉस्को पहुंचे हैं रूस। पुतिन के साथ इनकी तस्वीरें हैं। अब इन्होंने साफ कह दिया है कि सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका जो है वो मेरे घुटने पर है। और रही बात युद्ध ख़त्म करने की, तो शुरुआत अमेरिका ने की थी, ख़त्म हम करेंगे, लेकिन ख़त्म करने की हमारी शर्तें हैं। मैं पहली बार से दिन से कह रहा हूँ कि इस युद्ध में ईरान की देर सवेर जीत होगी, और ईरान जीत ही नहीं गया है। अमेरिका घुटने पर ही नहीं है, गिड़गिड़ा रहा है कि किसी तरह से हुर्मुज खोल दो, हमारे यहाँ तेल और गैस आने दो। सोचिए, ईरान ने वो नस दबाया है अमेरिका का, जिसके बाद अमेरिका के पास अब कोई चारा नहीं है। लगातार बातचीत की पेशकश कर रहा है, वो लगातार हर बात वो मान रहा है, लेकिन ईरान को पता है कि देर सवेर अमेरिका को उसकी हर बात माननी पड़ेगी। ईरान चाहता क्या है? ईरान ने साफ कर दिया है कि पहली शर्त, इस युद्ध में जितना नुकसान हुआ है उसके एक एक पाई की भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। और अब ईरान ने और सख्ती बढ़ा दी है। ईरान ने कहा है कि सिर्फ हमारा ही नहीं, लेबनान पर जो हमला हुआ है, फिलिस्तीन पर जो हमला हुआ है, उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी। तो सोचिए, इस युद्ध में अमेरिका को क्या हासिल हुआ। अमेरिका अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। दुनिया का सुपर पावर जो अपने आप को कहता था, उसको ईरान ने लकड़ी की तरह सीधा कर दिया है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर गोली चलवा ले रहा है ताकि उसको सिंपैथी मिले, लेकिन मैंने पहले ही कहा था, जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों लगातार युद्ध के हालात को बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि न युद्ध खत्म हो, न युद्ध में बमबारी हो, क्योंकि वो हार चुका है। बस हालात ऐसे बने रहे कि हमारे खिलाफ जांच शुरू ना हो। दरअसल जब कोई देश युद्ध में होता है तो वहाँ इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाती है, और इमरजेंसी के घोषणा का मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, वो उस पद पर तब तक बना रहेगा, कोई चुनाव भी नहीं होगा, तब तक बना रहेगा जब तक वो युद्ध खत्म नहीं हो जाता है और इमरजेंसी नहीं खत्म हो जाती है। इसी का फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू उठा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है, वहीं से एक रास्ता है इम्पीचमेंट का, कि एक महाभियोग लाया जाए और डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जाए। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण वाला मुद्दा भी बड़ा होता जा रहा है। तो हो सकता है कि ईरान ये भी शर्त रख दे कि अब दुनिया के किसी देश पर तुम हमला नहीं कर सकते हो, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति का जो अपहरण किया है उसको भी तुम बाइज्जत बरी करो। तो सोचिए, एक ईरान पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ताकत बनकर खड़ा हुआ, और साथ ही पूरी दुनिया में जो भी देश अमेरिका की डिक्टेटरशिप से परेशान थे, उस सब के लिए एक मसीहा के तौर पे सामने आ रहा है। ईरान ने कहा है कि ग्रीनलैंड हो या क्यूबा हो या वेनेजुएला हो, जिसके साथ भी अन्याय होगा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। ईरान कह रहा है कि अमेरिका एक ट्रीटी करे, अमेरिका और इजराइल, क्योंकि ये दोनों लगातार दुनिया भर के देशों पर हमला करते रहते हैं। ईरान का तर्क है कि अमेरिका ने परमाणु बम भी चलाया है जापान पर, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। वहीं वियतनाम पर उसने बमबारी की है, उसने कोरिया पर बमबारी की है, उसने इराक पर बमबारी की है, लीबिया पर बमबारी की है, अफगानिस्तान पर बमबारी की है, और खुद ईरान पर बमबारी की है। फिलिस्तीन पर हुए बमबारी के पीछे भी वो अमेरिका का ही हाथ मानता, और उसको लगता है, उसने साफ कहा है कि अमेरिका का जो चट्टा बट्टा है, जो पिछलग्गू है इजराइल, वो अमेरिका के शह पर ही लेबनान पर और फिलिस्तीन पर आए दिन हमला करता रहता है। तो ये कि ईरान सूद समेत, सोचिए, इसी को कहते हैं सूद समेत वसूली। ईरान कह रहा है कि एक ग्लोबल ट्रीटी हो, जिसमें रूस और चीन जो है वो ग्रांटर हो कि अमेरिका और इजराइल दुनिया के किसी भी देश पर कभी हमला नहीं करेंगे, और अगर ये हमला हुआ तो इस युद्ध में रूस और चीन जो है अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा। ये इतना खतरनाक ट्रीटी है कि अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। तो पहली शर्त यह है कि अब तक जो हमला हुआ है ईरान पर, फिलिस्तीन पर और लेबनान पर, उसके एक एक रुपए की भरपाई जो है वो अमेरिका करे। ये पहला सबसे बड़ा जो जाल बुना है ईरान ने, उसमें अमेरिका फंसा हुआ है। ईरान का साफ कहना है कि एक एक रुपए की भरपाई अमेरिका को करनी पड़ेगी। दूसरी बड़ी डिमांड है कि दुनिया के किसी भी देश पर अब कम से कम अमेरिका और इजराइल हमला नहीं करेगा। एक ग्लोबल ट्रीटी होनी चाहिए,
और ये रूस और चीन की जिम्मेदारी है, ये दोनों गारंटर बने। ईरान का मानना है कि दुनिया में 3 सुपर पावर हैं, रूस, चीन और अमेरिका, और अब वो चौथा सुपर पावर खुद है जिसने अमेरिका को ध्वस्त कर दिया है। और ये मौका मिल गया है रूस और चीन को कि वो अमेरिका को रौंद देना चाहता है, और उसके लिए ईरान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी शर्त यह है, तीसरी शर्त है कि अब तक जो प्रतिबंध था उसमें जितनी संपत्तियां ईरान की सीज है दुनिया भर में, उन तमाम संपत्तियों को जारी की जाए। और चौथी बात, न्यूक्लियर पावर पर तो ईरान कोई बात ही नहीं करना चाहता। ईरान का साफ कहना है कि जब अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर हो सकता है तो हमारे पास क्यों नहीं, हम में क्या गड़बड़ी है। न्यूक्लियर वेपन उनके पास नहीं होना चाहिए, परमाणु हथियार उनके पास नहीं होना चाहिए जिन्होंने कभी न कभी इस हथियार का इस्तेमाल किया है। अगर कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन रख रहा है तो उसे ये पूरा अपने साथ रखने का हक है। ये वो रणनीतिक जो फैसले हैं ईरान के, जिसके साथ दुनिया को लग रहा है कि अरे ईरान तो हम सब की हितों की बात कर रहा है। वहीं खाड़ी देश भी अब लगभग ईरान और चीन के साथ शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि खाड़ी देशों से कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लगातार खाड़ी देशों की डिमांड है कि अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं वो यहाँ से ख़त्म हो, साथ ही तेल का जो पूरा कारोबार है वो अब उनके लोकल करेंसी में हो, डॉलर में नहीं हो। अब सवाल है कि अमेरिका क्यों इतना बेचैन है, क्यों इतना परेशान है, वो ईरान से क्यों चाहता है कि जल्दी से जल्दी समझौता हो जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह होर्मुज स्ट्रीट और अलमंदेब। सोचिए 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, लगभग 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अमेरिका के पास सिर्फ 3 महीनों का तेल स्टॉक है। 1 महीना और अगर होर्मुज बंद रहा तो अमेरिका उल्टे टंग जाएगा, अमेरिका के लोगों में बगावत हो जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप की विदाई तो ऐसे भी तय है। ईरान ने कहा है कि 6 महीना अगर हमने होर्मुज बंद कर दिया तो अमेरिका अपनी हैसियत में आ जाएगा, और यही वजह है कि जल्दी से जल्दी अमेरिका चाहता है कि ईरान से सीज फायर हो जाए, बातचीत हो जाए, कोई समझौता हो जाए और होर्मुज स्ट्रीट खुल जाए। ईरान साफ कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रीट तभी खुलेगा जब हमारे ऊपर हुए हमले की भरपाई करोगे। साथ ही हमने 45 साल से प्रतिबंध झेला है, 6 महीना तुम्हें होर्मुज से हम बाहर नहीं आने देंगे, और आने भी देंगे तो इस शर्त पर कि तुम्हें हमारा टैक्स भरना पड़ेगा। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि दुनिया के लिए होर्मुज फ्री रहेगा, लेकिन इजराइल और अमेरिका को टैक्स देकर जाना पड़ेगा। तो सोचिए, ईरान ने एक तीर से कई निशाने साध रखे हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं ईरान के हाथ में चिराग हाथ लग गया है, और वो इस बार 45 सालों का जो सूखा है वो समाप्त करना चाहता है। और अब तक अमेरिका ने जो दुनिया पर बमबारी की है, दुनिया के देशों को लूटा है, चाहे तेल हो या सोना हो, सबका बदला एक साथ ईरान ले रहा है। और ये भी बात तय है कि रूस और चीन जो है इस पूरे खेल में शामिल है। अमेरिका लाख कोशिश कर रहा है लेकिन वो कूटनीतिक रूप से सफल नहीं हो रहा है। युद्ध के दौरान ही पूरे लैटिन अमेरिकी देश ने उसका साथ छोड़ दिया। युद्ध के दौरान ही अब तक नाटो जो उसके इशारे पर नाचता था, उसने भी पूरी तरह से साथ छोड़ दिया है। न जर्मनी, न इंग्लैंड, न फ्रांस, न स्पेन, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सीधे सीकर आकर कहे कि हम अमेरिका के लिए लड़ना चाहते हैं। तो अमेरिका की विदेश नीति फ्लॉप हो गई है, उसके सारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया है। अमेरिका की जो आखिरी उम्मीद थी कि कम से कम खाड़ी देश ईरान के डर से हमारे साथ आएगा और हमला करेगा, ईरान ने उसको भी मैनेज कर लिया और खाड़ी देशों को कह रहा है कि तेल तुम्हारा, कुआं तुम्हारा, देश तुम्हारा, तुम अपनी करेंसी में व्यापार करो ताकि तुम्हें तरक्की मिलेगी, अमेरिका से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब तक अमेरिका खाड़ी देशों को यह कहता था कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा, मेरे सैनिक अड्डे नहीं रहे, तो ईरान तुम पर हमला करके कब्जा कर लेगा। ईरान ने साफ कहा है कि मेरी लड़ाई इजराइल से है और अमेरिका से है, मेरी लड़ाई किसी खाड़ी देशों से नहीं है। वहीं फिलिस्तीन पर हमले को लेकर, लेबनान पर हमले को लेकर पूरा का पूरा जो इस्लामिक देश है या ओपेक कंट्री जिसको कहते हैं, खाड़ी देश जिसको कहते हैं, उन सब की एक सहानुभूति है, क्योंकि फिलिस्तीन भी मुस्लिम देश है और लेबनान में भी मुसलमानों की अच्छी संख्या है, और उनका मानना है कि अब हमें किसी भी कीमत पर अमेरिका और इजराइल के हमले को बर्दाश्त नहीं करना है। तो इजराइल की वजह से खाड़ी देश लगभग एकजुट है, तुर्की एकजुट है, और वो साफ कह रहा है कि हम इजराइल को बख्शने के लिए तैयार नहीं है, और इजराइल के चक्कर में अमेरिका भी अब बर्बादी होने के कगार पर है। तो युद्ध में ये साफ हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है
अमेरिका की कोशिश है कि अगर मेरे जहाज शिप पार नहीं करेंगे होर्मुज तो दुनिया का कोई भी शिप पार नहीं करेगा, और इसलिए दुनिया भर के जहाज़ों को वो बैरिकेडिंग करने का प्रयास कर रहा है। और दुनिया भर में अगर तेल और गैस की किल्लत है तो इसके लिए ईरान और होर्मुज रोकने की जिम्मेदारी नहीं है, ये अमेरिका कर रहा है। दरअसल अमेरिका कह रहा है कि अगर मेरा शिप नहीं गया तो किसी का शिप नहीं जाएगा। वहीं ईरान कह रहा है कि हमें दुनिया के किसी भी शिप को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी सिर्फ उस इजराइल और अमेरिका से है जिसने हम पर हमला किया है, और बिना हर्जाना हम होर्मुज नहीं खोलेंगे। ये सबसे बड़ी अपडेट है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।